दोस्तों सच कहूं तो ये साइबर स्पेस एक अलग ही दुनिया है। वो इंटरनेट जिसे हम रोजमर्रा के सर्फिंग और ब्राउजिंग के लिए यूज करते हैं, ये असलियत में उससे भी बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना कि कोई इस वेब का एग्जैक्ट साइज प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। नेवरदलेस हम इंसान भी अपने लाइफ के हर एक स्टेज में इस आईटी को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। इन एडिशन टू द इंक्रीज नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स डे आफ्टर डे, इनके साथ आने वाला वो वेब कंटेंट्स भी अनप्रेडिक्टेबल रेट में बढ़ते जा रहा है। हम बड़े शौक से यूनिवर्स एक्सपेंशन की बात करते हैं, पर एक चीज हमारी आंखों के नीचे खुद हमारे नजरों में आए बिना इनफाइनाइटली एक्सपैंड हो रहा है। दोस्तों हमारे जैसे ज्यादातर इंटरनेट यूजर्स अपने ऑनलाइन रेगुलर टास्क करते वक्त बस सरफेस वेब एक्सेस करते हैं। सरफेस वेब का वो पोर्शन होता है जो टिपिकली सर्च इंजन एक्सेस कर सकता है और उसके कंटेंट्स को मेजर कर सकता है। इस वेब का सेकेंड लेयर है डीप वेब। ये साइज के हिसाब से वेब का सबसे लार्जेस्ट लेयर है और इसके अंदर ही आपको एक हिडन सब लेयर मिलता है विच इज कॉल्ड एज द डार्क वेब और डार्क नेट। कहे तो हमारे इस वीडियो का स्टार। सरफेस वेब और डीप वेब को हम रेगुलर वेब ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग वेब ब्राउजर्स लाइक फायरफॉक्स एंड क्रोम। हाउएवर ये डार्कनेट के केस में ऐसा नहीं होता। इसे स्पेशल ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर लगता है इसमें एक्सेस करने के लिए, एंड ट्रस्ट मी आप उन सॉफ्टवेयर की तरफ भटकना भी नहीं चाहोगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन तीनों वेब नेटवर्क्स को और डीप में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे सरफेस वेब, जिसे विजिबल या क्लियर वेब के नाम से भी जाना जाता है। ये सरफेस वेब उस पूरे वेब नेटवर्क का बस एक पोर्शन है जिसे मेजर, ट्रैक या एक्सेस किया जा सकता है यूजिंग स्टैंडर्ड सर्च इंजिन्स लाइक गूगल, याहू एंड बिंग। ये टोटल वेब नेटवर्क का बस 4% वेब कंटेंट को डिनोट करता है, बस 4%। अब दूसरा है डीप वेब। डीप वेब एक इनविजिबल अंडरग्राउंड वेब नेटवर्क है जो एक नॉर्मल यूजर्स एक्सेस नहीं कर सकता। ये इसीलिए इनविजिबल है क्योंकि इसमें बहुत से डेटास होते हैं जिसे नॉर्मल सर्च इंजिन्स मेजर या इंडेक्स नहीं कर पाता। कोई इस डीप वेब में तभी एक्सेस कर सकता है जब उनके पास एक प्रॉपर ऑथराइजेशन या लॉगिन क्रेडेंशियल्स होगा। इस डीप वेब में स्टोर किया गया डेटा ज्यादातर कोई एक्सट्रीम पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, लाइक मिलिट्री डेटा, क्लाउड डेटा या कोई ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल डेटा से लेके उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एकेडमिक डेटाबेसेस, लीगल केस हिस्ट्रीज या डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। और जैसे मैंने पहले कहा था, दिस लेयर constitutes the largest portion of the web content, that is about 96%। और अब हम बात करेंगे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जिसका हम इतने देर से इंतजार कर रहे थे, और वो है डार्क वेब या डार्क नेट। सो व्हाट इज डार्क वेब? डार्क वेब के बारे में सोचो तो दिमाग में सबसे पहले आने वाला इमेजेस है स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, हैकिंग, इलीगल आर्म डील्स एक्सेट्रा, डजंट इट? वेल, इसका कुछ पार्ट सही है और बाकी कुछ पार्ट कंप्लीटली फिक्शियस। सच कहूं तो अनकन्फर्म्ड। अगर हम वेब को एक खुला समंदर माने तो ये डार्क वेब उस समंदर का सबसे गहरा छोर है जहां असलियत में क्या है, क्या होता है, इन सभी इंफॉर्मेशन से हम बिल्कुल परे हैं। इट इज द डीपेस्ट डार्केस्ट लेयर ऑफ द वेब। ये एक कलेक्शन ऑफ प्राइवेट नेटवर्क्स है जो एक साथ मिलकर ये डार्क वेब बनाता है। However, unlike the deep web, ये डार्क वेब इज कंप्लीटली इलीगल, बैंड, प्रोहिबिटेड एंड अनलॉफुल। ये वेब का एक ऐसा एन्क्रिप्टेड सेक्शन है जो कंप्लीट एनोनिमिटी ऑफर करता है क्योंकि इसे हमारे नॉर्मल सर्च इंजिन्स इंडेक्स नहीं कर पाते, यानी इधर गूगल या याहू का कोई वजूद ही नहीं है। डीप वेब और डार्क वेब के बीच का बेसिक डिफरेंस ये है कि वन कैन एक्सेस द डीप वेब यूजिंग प्रॉपर क्रेडेंशियल्स एंड ऑथराइजेशन। उसकी दूसरी ओर एक डार्क वेब को एक स्पेशल सॉफ्टवेयर या ब्राउजर का जरूरत पड़ता है विद अ सुटेबल डिक्रिप्शन की टू एक्सेस इट। ऑल्सो जो डेटा डीप वेब में अवेलेबल होता है इज नॉट हिडन ऑन पर्पस। ये बस एग्जिस्टिंग सर्च इंजन टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा मुश्किल जाता है टू डायरेक्टली एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन डीप वेब। और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है डार्क वेब। डार्क वेब को यूज करने का सोल इंटेंशन ही होता है एनोनिमिटी, मतलब भाई इनकॉग्निटो के भी बाप लेवल में अंडरग्राउंड हो जाना। इंडिविजुअल्स डार्क वेब को यूज करते हैं टू हाइड देयर डेटा या एंगेज इन इलिसिट एक्टिविटीज, और वो भी अपनी एनोनिमिटी को मेंटेन करते हुए। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि कोई कैसे इस डार्क वेब में एक्सेस कर सकता है। वन कैन एक्सेस डार्क वेब यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर और एक एनोनिमाइजिंग ब्राउजर कॉल्ड एज Tor, जो कि डार्क वेब में एक्सेस करने के लिए सबसे पॉपुलर मीडियम है। Tor is commonly known as an onion browser, जिसके ऑनियन जैसे ही मल्टीपल लेयर्स होते हैं। अब आप सोचोगे कि ये ऑनियन का इससे क्या लेना देना? नॉर्मल विजिबल वेब डोमेन में आपको .com या .in मिलेगा। डार्क वेब में ये नहीं चलता, उधर इट्स .onion।
ये यूजर को कम्प्लीटली एनोनिमस रहकर काम करने एनेबल करता है। मतलब ना ही ये यूजर का आईपी एड्रेस या लोकेशन ट्रैक कर पाता है और ना ही कोई रिकॉर्ड्स या डिटेल्स का। ये टॉर ब्राउजर यूजर के वेब पेज को एक चेन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर से रिक्वेस्ट करते हुए ले जाता है, जो हर वक्त उसके आईपी एड्रेस को रेंडर करता है, मेकिंग इट अनट्रेसेबल एंड अनआइडेंटिफाइबल। ये टॉर नेटवर्क काम करता है बाय एनक्रिप्टिंग एवरी मैसेज एंड कंटेंट एट एवरी सिंगल पॉइंट। This makes it extremely difficult and almost impossible to track their point of origin या occurrence। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि डार्क वेब को malicious activities के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Let's have an overlook of what these activities are like। Illicit activities like drug trafficking, illegal pornography, illegal trading of human organs, weapons, hitmans। अरे रुको, इतना जल्दी अपना चेहरा सड़ा दिया। ये वो मल्टीपल दूसरे इलीगल एक्टिविटीज में से बस कुछ ही एक्टिविटीज है विच इज कैरिड आउट इन द डार्क वेब। इस डार्क वेब का सबसे अच्छा यूज करके लेते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। बंदे इस डार्क वेब के थ्रू बस सिस्टम हैक ही नहीं करते, बल्कि वो हैक किए हुए इंफॉर्मेशन भी यहीं पर बेचते हैं। इट इज द चोजन प्लेटफॉर्म फॉर इलीगल ट्रेडिंग ऑफ वेपन्स, गवर्नमेंट और साइंटिफिक डेटाबेसेस, मालवेयर, ड्रग्स, एक्सोटिक एनिमल्स, बैंड मूवीज और लिटरेचर, फेक डॉक्यूमेंट्स, ह्यूमन और एनिमल ऑर्गन्स, डेड बॉडीज एंड मच मोर। कहा था ना मैंने, दिस इज अ वेरी डार्क प्लेस। सो अब ये सवाल आता है कि क्या ये डार्क नेट बस इलीगल और डार्क ही रहेगा? क्या इसका कभी कोई अच्छा यूज नहीं होता? वेल, ये डार्क नेट का सब कुछ इतना डार्क और घटिया नहीं है। इनफैक्ट वो यूएस मिलिट्री के कुछ रिसर्चर्स ही थे जिन्होंने ये डार्क वेब का टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया था इन द लेट 90s। इसका पर्पस टू एक्सचेंज सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा एनोनिमसली। डार्क वेब को स्टिल एक एनोनिमस और सीक्रेट कम्युनिकेशन चैनल के तौर पे यूज किया जाता है। इंटरेस्टिंगली, बहुत से जर्नलिस्ट भी इस डार्क वेब को यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट एंड स्टोर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एनोनिमसली। यहाँ पर आपको बहुत से हिडन लिटरेचर्स भी मिल जाएंगे। डार्क वेब में ऐसे बहुत से पब्लिकेशंस हैं जो अदरवाइज नॉर्मल वेब पेजेस के लिए बैंड है। सो एक्सट्रीम रिसर्ची कीड़ों के लिए ये डार्क वेब खजाने का बक्सा बन सकता है, बट आई सजेस्ट नॉट टू गो देयर। इस डार्क वेब का सबसे अच्छा फायदा होता है विसल ब्लोअर्स को, जिन्हें रियल वर्ल्ड में अपने शब्दों के लिए बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस डार्क वेब का एनोनिमस नेचर उन्हें अपने मैसेज या सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अपने आइडेंटिटी को रिवील किए बिना लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। एक डार्क वेब सर्विस जिसका नाम है डेडमैन ज़ीरो, वो इवन ऑटोमेटिक पब्लिशिंग एनेबल करता है फॉर द यूजर्स सीक्रेट्स। अगर यूजर कहीं इंजर हो जाता है या उसे जेल हो जाता है या कई कारण से वो मारा जाता है, ये वेब सर्विस ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन को रिलीज कर देता है टू अ प्रिस्क्राइब सेट ऑफ ईमेल एड्रेसेस, अगर उसका यूजर एक प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स पर लॉग इन करने फेल हुआ तो। सो दोस्तों, ये था मेरा रिसर्च ऑन अ वेरी क्यूरियस टॉपिक ऑफ टुडेज टाइम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेरी आपसे ये विनती है कि इस इन्फॉर्मेशन को बस इन्फॉर्मेशन तक ही रहने दें। आप कृपया करके डार्क वेब की तरफ भटकना भी नहीं, क्योंकि हमारे इंडियन साइबर सिक्योरिटी सिस्टम हर वक्त सतर्क रहते हैं अबाउट द एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड डार्क वेब। अगर उनके रडार में आप पड़ भी गए तो ये गेम बहुत महंगा पड़ जाना है आपको। सो बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड अ रिस्पॉन्सिबल व्यूअर। मतलब इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलना नहीं। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। So until I meet you next time with more such informative topics, bye from Tech Baba.